हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है मैथमेटिक्स बाय इब्राहिम सर। और हम बात कर रहे हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की। मैं फटाफट आपको बता दूं कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सेकंड लेक्चर है, बोले तो पार्ट 2 है। तो जिन लोग ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा, प्लीज उन लोग मेरा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फर्स्ट पार्ट देखो, तो आपको ये सेकंड पार्ट में बहुत मजा आएगा। अच्छा, फर्स्ट पार्ट में हम लोग ने क्या सीखा था? तो हम लोग ने सीखा था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्व होगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से। और हमने क्या देखा था पार्ट 1 में? तो हम लोग ने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्व करने का तरीका देखा था और हमने एक एग्जांपल भी सॉल्व किया था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। समझ में आ गया? अच्छा, तो फिर सारी की सारी चीजें हो गई। तो ये पार्ट 2 किस लिए है तो मैं बता देता हूं आज का लेक्चर किस लिए है। देखो, ये है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर आपको क्वेश्चन ऐसा आता है तो समझ जाने का क्वेश्चन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का है। पार्ट 1 में भी मैंने बता दिया था, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन बोले तो dy बाय dx का कोएफिशिएंट 1 चाहिए, बीच में प्लस साइन चाहिए, जो y के साथ आया है वो p बोला जाता है, जो इक्वल टू के उधर होता है वो q। ये p और q फ्री ऑफ y चाहिए। ये दोनों कांस्टेंट चलेंगे, दोनों x चलेंगे। पार्ट 1 में सब मैंने बता दिया था। लेकिन कभी कभी क्या होता है पता है क्या? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन एग्जैक्टली ये फॉर्म में नहीं दिया जाएगा, आपको ये फॉर्म में लाना पड़ता है कभी कभी। जैसे कि एग्जांपल देखो ना, dy बाय dx का कोएफिशिएंट क्या है? 1 है, 1 चाहिए, लेकिन उन लोग ने 1 नहीं दिया रहेगा, इधर कोई टर्म दिया रहेगा, तो आपको कोएफिशिएंट 1 बनाना पड़ेगा। इधर कौन सा साइन चाहिए होता है? प्लस, आपको माइनस दिया जाएगा, आपको प्लस बनाने को आना चाहिए। तो फर्स्ट जो हम लोग ने पार्ट 1 में सम सॉल्व किया था ना, एग्जैक्टली ये फॉर्म में था। सेकंड पार्ट किस लिए? कभी कभी क्वेश्चन ये फॉर्म में नहीं दिया जाएगा, तो आप लोगों को ये फॉर्म में लाना पड़ेगा। और एक बार ये फॉर्म में आ गया तो ये तो तरीका हम लोगों को पता है सॉल्व करने का। समझ में आ गया? तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं, ध्यान से देखो। अगर क्वेश्चन ये फॉर्म में नहीं है उसको कैसे लाने का? dy बाय dx का कोएफिशिएंट 1 चाहिए, बीच में प्लस साइन चाहिए, नहीं है तो लेके आने का। तो एक एग्जांपल है हमारे पास, ध्यान से देखो। x प्लस 1 dy बाय dx माइनस y इज इक्वल टू e रेज टू x प्लस 1 द होल स्क्वायर। ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिया गया है, इसको आपको सॉल्व करने का है। डिफरेंशियल इक्वेशन में जब भी सॉल्व वाला क्वेश्चन आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट काम क्या पता है ना? आपको मेथड पहचानना पड़ेगा। तो कैसे पहचानोगे कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्व होगा? क्योंकि और भी बहुत सारे तरीके। तो छोटा सा मैं हिंट बता रहा हूं, ध्यान से देखो। अगर आपको क्वेश्चन में dy बाय dx दिखाई देता है और बाजू में सिर्फ y वाला टर्म दिखाई दिया, तो बहुत ज्यादा चांसेस है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होने का। लेकिन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से आप सॉल्व कब कर पाओगे? जब एग्जैक्टली ये फॉर्म में लेके आओगे। समझ में आया? तो हमारा भी देखो ना, इधर क्वेश्चन में देखो dy बाय dx दिखाई दे रहा है और इधर y भी दिखाई दे रहा है, तो मैं बोल सकता हूं कि भाई ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो सकता है, हम सोच सकते हैं। हाँ, अगर इधर dy बाय dx है, इधर y वाला टर्म नहीं है, तो हमको कोई और मेथड देखना पड़ेगा डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। और भी बहुत सारे मेथड है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है, रिड्यूसिबल है, होमोजेनियस है। समझ में आ गया? तो प्लीज याद रखो, अगर क्वेश्चन में dy बाय dx है, बाजू में y वाला टर्म है, तो बहुत ज्यादा चांसेस है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का होगा। लेकिन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट कब होगा? जब तीन कंडीशन सेटिस्फाइड होती है। पहली, dy बाय dx का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, अपने केस में है नहीं है। देखो dy बाय dx के साथ ये है, तो हमारे को कोएफिशिएंट 1 बनाने का। सेकंड, बीच में कौन सा साइन चाहिए? प्लस साइन, अपना है नहीं है, तो प्लस बनाना पड़ेगा। और एक बार कोएफिशिएंट 1 बन गया, प्लस साइन आ गया, फिर लास्ट कंडीशन देखने का, जो y के साथ है उसको p बोला जाता है, जो इक्वल टू के उधर है इसको q बोला जाता है। ये p और q भी क्या चाहिए? फ्री ऑफ y चाहिए। तो फटाफट हम स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान से देखो। पहले मैं बता रहा हूं, अगर dy बाय dx का कोएफिशिएंट 1 नहीं है तो उसको कैसे बनाने का। बहुत सिंपल है, मेरे को बताओ, ये 5 है। 5 को अगर 1 बनाने का तो मैं क्या करूंगा पता है? कि डिवाइड बाय 5 कर दूंगा। अब कैंसिल कैंसिल क्या हो जाएगा? 1। वैसे ही dy बाय dx का कोएफिशिएंट इधर 1 चाहिए ना, सेम चीज से डिवाइड करो x प्लस 1 से। तो अगर मैं इधर अपॉन में x प्लस 1 किया तो ये और ये कैंसिल होगा। बस प्रॉब्लम क्या है पता है ना? खाली इधर डिवाइड नहीं कर सकता, अगर मेरे को डिवाइड करने का तो थ्रू आउट डिवाइड करना पड़ेगा। तो याद रखो, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर dy बाय dx का कोएफिशिएंट 1 बनाने का है, तो जो भी dy बाय dx के साथ है उसको थ्रू आउट आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय x प्लस 1। तो देखो मैं बता भी देता हूं, x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 dy बाय dx।
माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वन। देखो इधर भी डिवाइड होगा, इधर भी डिवाइड होगा, इक्वल टू के उधर भी डिवाइड होगा, एक्स प्लस वन द होल स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वन। कुछ कैंसिल हो रहा है तो भाई ये वाला टर्म कैंसिल हो रहा है। इधर देखो x प्लस वन है, ऊपर स्क्वायर है तो ये भी कैंसिल हो रहा है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखूंगा तो dy बाय dx माइनस, अब ध्यान से देखो मैं क्या बता रहा हूं, मेरे को एक्चुअल में क्या चाहिए पता है ना, p का वैल्यू चाहिए होता है। p बोले तो जो y के साथ है, तो y को अकेला रखने का। तो देखो मैं कैसे अकेला बना रहा हूं, 1 अपॉन एक्स प्लस वन वाई। देखो y मैंने अलग कर दिया क्योंकि मेरे को एकदम इजीली हो जाएगा। अगर y है ना तो जो भी y के साथ है वो p है। इक्वल टू इधर क्या बचा, e रेस टू एक्स, एक्स प्लस वन बच गया। अच्छा अभी अपने फॉर्म में आया कि नहीं, मैं एक स्टेप क्लोजर हो गया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के। क्या dy बाय dx का कोएफिशिएंट 1 बन गया। लेकिन अभी नेक्स्ट स्टेप क्या पता है ना, प्लस साइन चाहिए। तो चेक करो प्लस है नहीं है, बनाओ। कैसे पता है कि ध्यान से देखो, बहुत आसान है। dy बाय dx इधर प्लस लिखने का और ये जो माइनस है वो अंदर दे देने का, तो क्वेश्चन का मीनिंग भी चेंज नहीं होता और हमारे को प्लस साइन भी आ जाती है। सही है। देखो प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस। क्वेश्चन का मीनिंग चेंज नहीं हुआ लेकिन हमारा प्लस साइन आ गया। अब देखो dy बाय dx का कोएफिशिएंट 1 है, बीच में प्लस साइन है, समझ में आ गया। अब ये अपन आ गए हैं कौन से, लीनियर फॉर्म में। बस एक लास्ट कंडीशन है जो चेक करने की है, क्या पता है ना, ये जो p और q ये होना चाहिए फ्री ऑफ y। तो अपना p क्या है पता है ना, जो y के साथ है। देखो इसमें y वाला टर्म नहीं है, इक्वल टू के उधर ये पूरा q है, इधर भी y वाला टर्म नहीं है। समझ में आ गया, पक्का याद रहेगा। तो सारी कंडीशन सेटिस्फाइड हो गए, ये है हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो मैं इसको बोल सकता हूं ये है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा आप सॉल्व कैसे करेंगे, तो सब में पहला p और q का वैल्यू चाहिए, तो इसको करो कंपेयर, कंपेयरिंग विद dy बाय dx प्लस py इक्वल टू q, वी गेट क्या मिलेगा अपन को, तो भाई p का वैल्यू मिल जाएगा, क्या है, माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन। देखो जो y के साथ है p, एंड q का वैल्यू क्या मिल गया हमारे को, e रेस टू एक्स, एक्स प्लस वन। तो हमारा देखो p का वैल्यू मिल गया, q का वैल्यू मिल गया। बहुत आसान, ये मैंने तरीका लिखा हुआ है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। एक बार p और q मिल गया, नेक्स्ट स्टेप क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करो। तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर किसी को देखना है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व होता है, पार्ट 1 जरूर देखिएगा प्लीज। तो e इंटीग्रेशन ऑफ माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन डी एक्स प्लस सी। थोड़ा सिंप्लीफाई करो, e के रेस टू पे है ये वाला इंटीग्रेशन, तो मैं माइनस बाहर निकाल देता हूं, वन अपॉन एक्स प्लस वन डी एक्स प्लस सी। अब मेरे को बताओ ये क्या हो जाएगा, e रेस टू माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन। ये इंटीग्रेशन क्या है, लॉग, कंपोजिट फॉर्म है वन अपॉन एक्स का, तो इसका आंसर आएगा लॉग एक्स प्लस वन। अपॉन में वन, वन नहीं लिखेंगे तो चलेगा, प्लस सी। और मैंने लास्ट लेक्चर में ही आपको बताया था पार्ट 1 में ये सारे इंटीग्रेशन, मैंने ये वाला इसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया था। तो प्लीज पार्ट 2 के लिए पार्ट 1 मस्ट है। पार्ट 2 में खाली हम लोग क्या सीख रहे पता है ना, dy बाय dx का कोएफिशिएंट 1 और इधर प्लस वाला कैसे लेके आने का, वो तो मैंने बता दिया। अब ये सब आने के लिए पार्ट 1 आपको देखना पड़ेगा। अच्छा अब देखो ना, e और log में कैंसिल कर सकता हूं क्योंकि प्रॉपर्टी है e रेस टू log x, आंसर आता है log, e और log कैंसिल होता है। लेकिन अपन नहीं कर पाएंगे, बीच में माइनस है, तो अपने पास लॉग की प्रॉपर्टी है ना, जो भी लॉग की आगे है उसको रेस टू पे दे दो। तो e रेस टू लॉग एक्स प्लस वन रेस टू माइनस वन प्लस सी। e और लॉग क्या हो जाएगा, कैंसल, ये आ जाएगा x प्लस वन द होल रेस टू माइनस वन प्लस सी। फाइनली आई एफ इज इक्वल टू, ये देखो आपको पता है ना, वन अपॉन एक्स है तो इसको लिख सकते हैं एक्स रेस टू माइनस वन। ये वाला टर्म ऊपर लेके चले जाओ, पावर का साइन चेंज हो जाता है, वापस इसको नीचे लेके आएंगे तो ऐसा, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, वन अपॉन एक्स प्लस वन प्लस सी। ये है आप लोगों का आई एफ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अब एक बार इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, सोल्यूशन देने का तरीका देख लो। सोल्यूशन इज गिवन एज y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ। आई एफ की वैल्यू डालने का, y तो ऐसे ही रहेगा, q की वैल्यू डालने का। अब सोल्यूशन इज गिवन एज, मैं ये इरेज कर देता हूं प्लीज, आप लोग फॉर्मूला याद रखना ताकि एक ही बार में अपना सारा चीज आ जाए। तो क्या हो जाएगा देखो, y इंटू आई एफ था ना, आई एफ है हमारा क्या, वन अपॉन एक्स प्लस वन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, फॉर्मूला क्या था सोल्यूशन का,
चलो मैं फॉर्मूला भी लिख देता, सोल्यूशन इज गिवन है y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ dx प्लस सी। तो फटाफट डालो y, क्या आएगा इसका आंसर 1 अपॉन x प्लस 1। q क्या है तुम्हारा, देखो e रेज टू x प्लस 1 इंटू आई एफ क्या है तुम्हारा 1 अपॉन x प्लस 1 dx प्लस सी। याद रखो, देखो कैंसर और कैंसर, बहुत आसान। तो ये y अपॉन एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू x dx प्लस सी। फाइनली y अपॉन एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू x प्लस सी। समझ में आया? ये है आप लोगों का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। समझ में आ गया? बहुत आसान है। प्लीज एक बार हम लोगों को डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने आ गया ना लीनियर वाला, तो टेंशन नहीं है। देखो ये पार्ट 2 में हमने सीखा dy बाई dx का कोएफिशिएंट 1 कैसे बनाया जाता है। अगर बीच में तुम्हारा माइनस है तो उसको प्लस कैसे लेके आ जा सकता है। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट पूरा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का पैकेज। जरा भी टेंशन नहीं, अभी कोई भी क्वेश्चन आप लोग क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। समझ में आ गया? बस एक दो चीज है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के रिलेटेड मैं बता रहा हूं, आप लोग ध्यान से देखना प्लीज, ताकि और भी आपका कंसेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। ओके, थोड़ी सी चीजें ध्यान से देखो, एक दो चीज मैं बता रहा हूं। ओके, दो तीन चीज मैं बता रहा हूं, ध्यान से समझ लो। dy बाई dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म है। तो क्वेश्चन अगर आपको ये टाइप में दिखाई दिया, dy बाई dx का कोएफिशिएंट 1 है, बीच में प्लस है, सॉल्व करने का तरीका बहुत बार बता चुका था। p का वैल्यू ले लेने का, q का वैल्यू निकाल लेने का कंपेयर करके, फिर if का वैल्यू ढूंढो, क्या रहेगा e इंटीग्रेशन ऑफ p dx प्लस c। और एक बार if का वैल्यू मिल गया, सोल्यूशन इज गिवन एज y if इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q if dx प्लस सी। देखो फाइनली, लेकिन कभी कभी क्या होता है पता है क्या, आप ना डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो, कोई और मेथड से सॉल्व नहीं हो रहा है, आपको लीनियर से ही सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन लीनियर के लिए कंडीशन क्या है, dy बाई dx, और इधर dy बाई dx और इधर y होना चाहिए, कंडीशन है। कोई और मेथड से वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, आप लीनियर ट्राई कर रहे हो, लेकिन लीनियर के लिए कंडीशन है dy बाई dx और इधर y होना चाहिए, लेकिन आप ऐसे फॉर्म में नहीं ला पा रहे हो। तो आपके पास एक और ऑप्शन है, आप क्या करो पता है क्या, अगर ये फॉर्म में अरेंज नहीं हो रहा ना, तो आप उल्टा कर सकते हो, dx अपॉन dy प्लस px इक्वल टू q, ये फॉर्म में अरेंज कर देने का। तो ये फॉर्म में हम लोग क्या करेंगे, अरेंज कर देंगे। अगर ये वाला पॉसिबल नहीं, dy बाई dx प्लस py इक्वल टू q, तो ये वाला फॉर्म अरेंज करने का, dx अपॉन dy प्लस px इक्वल टू q। इसमें ध्यान से देखो, dy बाई dx है तो इधर y चाहिए, ऊपर y ना, तो साइड में y चाहिए, जो y के साथ आया p, जो इक्वल टू के उधर है q। तो dx अपॉन dy है तो बाजू में क्या चाहिए, x चाहिए। तो जरूरी नहीं है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमेशा ऐसा, कभी कभी ये फॉर्म में भी अरेंज होएगा, लेकिन बहुत रेयर चांसेस है, लेकिन हम लोग कर सकते हैं। अच्छा, बाकी रेस्ट ऑफ द प्रोसीजर सेम है। जो भी x के साथ है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, p बोलेंगे। जो भी इक्वल टू के उधर है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, q। एक बार p और q मिल गया, फिर हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, if इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अच्छा, कैसे होगा, e इंटीग्रेशन ऑफ p। देखो इधर नीचे dx था ना, तो विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे थे, इधर नीचे dy है तो विद रिस्पेक्ट टू y प्लस सी। थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान देना पड़ेगा आप लोगों को। फिर सोल्यूशन इज गिवन एज क्या है, देखो इधर y था तो हमारा अब आएगा x इंटू if इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू if, और इधर dx है तो हमारा आने वाला है dy प्लस सी। बाकी पूरा प्रोसीजर सेम है, बस छोटी छोटी चीजों पे आपको ध्यान देने का। तो ये एक मैंने चीज बता दिया, अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ये फॉर्म में नहीं हो पा रहा है तो भाई ये फॉर्म में भी हम लोग अरेंज करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आ गया? अच्छा, अभी ध्यान से सुनो, जो 12th वगैरह में है या डिप्लोमा की स्टडीज कर रहा है और उन लोग को डिफरेंशियल इक्वेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन में लीनियर तक है, तो उनको यहां तक का ही सिलेबस है।
समझ में आ गया। लेकिन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हायर स्टडीज में भी आता है, जैसे डिग्री वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो डिग्री वाले स्टूडेंट्स के लिए ना एक और है लीनियर का एक्स्ट्रा पार्ट, रिड्यूसेबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। मैं वापस नोट करा रहा हूं, डिप्लोमा स्टूडेंट्स को प्लस 12 स्टूडेंट्स को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन यहां तक ही, इसके आगे नहीं है। लेकिन हायर स्टडीज में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड एक और टॉपिक है, रिड्यूसेबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्वेश्चन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में नहीं होगा, कोई और फॉर्म में होगा, उसको सिंप्लीफाई करके लीनियर फॉर्म में लाना पड़ता है। समझ में आ गया। तो मैं पार्ट 3 बनाऊंगा, लेकिन किस लोगों के लिए, हायर स्टडीज में जो आता है, डिग्री वगैरह में जो डिफरेंशियल इक्वेशन में लीनियर होगा, उसके लिए पार्ट 3 होगा। 11 12 वालों के लोग के लिए, डिप्लोमा वालों के लिए लीनियर यहां तक ही है और खत्म हो गया। ओके, तो पार्ट 3 डिग्री स्टूडेंट्स के लिए जल्दी आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक और वीडियो के साथ। बाय, थैंक यू प्लीज।